हम अपनी मौत का जिम्मेदार किसको माने? अपनी गरीबी को दोष दें या अपनी बेवसी को माने? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गरीबों की मौत सस्ती होती है, ज़िंदगी महंगी होती है। कहीं भी सड़कों पे बेमौत मर जाते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होता, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता और ना ही किसी से कोई सवाल पूछा जाता है। मामला क्या है हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनपद न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली के रोहिणी इलाके की है घटना। मंगलवार को एक खुले मेन हॉल में बिरजू कुमार राय जो 32 साल का था, उसकी गिरने से मौत हो जाती है। पुलिस का बयान आता है। पुलिस खुलासा करती है कि बिरजू मजदूरी करता था, मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरता था। वो घर से शायद निकला होगा इस उम्मीद से कि दिन भर कमाऊंगा, शाम को घर लौटूंगा। ना बिरजू के घर वालों को, ना बिरजू को पता होगा कि उसकी लाश लौटेगी। उसे जमीन में खोदी हुई एक गड्ढा उसकी जिंदगी को निगल जाएगी। उसकी लाश रोहिणी सेक्टर के 32 में यानी डीडीए की खुली जमीन में बने एक मेन हॉल में मिली थी। डीडीए में काम के नाम पर गड्ढे खोद के छोड़ दिए जाते हैं। आप दिल्ली में चलिएगा ना सड़कों पे, तो हर 4 कदम पे आपको गड्ढे मिलेंगे खुदे हुए। काम के नाम पर गड्ढे खोद दिए जाते हैं, छोड़ दिया जाता है। इन गड्ढों में एक और जान चली गई। एक खुला मेन हॉल एक और जिंदगी को निगल गया। एक युवक घर से निकला था, वापस घर नहीं लौटा। वो किसी हादसे का शिकार नहीं हुआ, वो सिस्टम की लापरवाही का शिकार हुआ है। जो सिस्टम जिम्मेदारी लेने से भागता है, जो हमारी सरकारें आरोप प्रत्यारोप का खेल खेलती है, जिम्मेदारी नहीं लेती है, उसी लापरवाही का शिकार बिरजू हो गया। सवाल सीधा है कि शहर में खुले मेन हॉल क्यों है? जिम्मेदार कहां है? किस विभाग की जिम्मेदारी है? किसकी ड्यूटी थी ये ढक्कन बंद रखने की? इससे पहले भी दिल्ली में एक बहुत चर्चित मामला सामने आया था। 5 फरवरी की देर रात जनकपुरी इलाके में कमल धयानी नाम का एक युवक जो 25 साल की जिंदगी में मौत को चूम लेता है, इस फानी दुनिया को छोड़ देता है। 15 फीट गहरे गड्ढे में गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। वो पूरी रात उस गड्ढे में पड़ा रहता है। 6 फरवरी सुबह में कमल का शव मिलता है। परिवार कमल को रात भर ढूंढता है कि हमारा कमल कहाँ गया, लेकिन कमल तो गड्ढे में पड़ा था, उसकी मौत हो गई थी। यह दिल्ली की एक या दो कहानी नहीं है। हर साल बारिश में ऐसी खबरें आती है। हर बार जांच होती है, बड़े बड़े फाइल बनाए जाते हैं। फाइलों को टेबल पे शायद ऑफिस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए या अफसरों के कंधों पे स्टार बढ़ाने के लिए या मेडल देने के लिए, उस ऑफिस की खूबसूरती बढ़ाने के लिए शायद उन फाइलों को सजा दिया जाता है। अफसर जांच करता है, फाइल टेबल पे रख दिया जाता है, फाइल पर धूल जम जाती है। हर बार कार्रवाई, आश्वासन यही होता है, लेकिन इंसाफ और ना ही गड्ढे भरते हैं और ना ही इंसाफ मिलता है। जिंदगी को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है गरीबों की कि जाओ और गड्ढे में गिरते रहो, संभलते रहो, चलते रहो और फिर सब भूल जाते हैं जब तक अगली जान न चली जाए। फिर थोड़ा बहुत हो हल्ला होता है, शोर शराबा होता है, फिर जांच बैठ जाती है। क्या एक ढक्कन की कीमत एक इंसान की जान से ज्यादा है जो उस पर ढक्कन नहीं लगाया जाता है? ये सिर्फ एक हादसा नहीं है, ये लापरवाही का अपराध है। लापरवाही बढ़ती गई जिसमें बिरजू की, कमल की जान चली गई। अब सवाल हम सबसे है कि क्या हम 2 दिन शोक मनाकर चुप हो जाएंगे या जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे, जवाबदेही तय करने की कोशिश करेंगे कि किसकी किसकी जिम्मेदारी है? क्योंकि अगर जवाबदेही तय नहीं हुई तो अगला मेन हॉल किसी और का इंतजार कर रहा होगा। उसमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। खैर, इस खबर पर
किसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए? इस घटना को लेकर आप किसको जिम्मेदार मानते हैं, हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट का, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा।